स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में आज हम देखेंगे दर्पण की क्षैतिज स्थिति। क्या देखेंगे दोस्तों? दर्पण की क्षैतिज स्थिति। अब आप कहेंगे यह क्षैतिज स्थिति क्या है? देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो क्लार्क से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो यह पूछा जाता है कि यदि किसी घड़ी में इतना समय हो रहा है, मतलब कोई समय दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यदि उस घड़ी को किसी क्या दिया देखा जाए, ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए, तो वह दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस घड़ी का, उस प्रतिबिंब में कितना समय प्रदर्शित होगा। दोस्तों हमने ऊर्ध्वाधर स्थिति अर्थात दर्पण को जब ऊर्ध्वाधर रखते हैं उस स्थिति को हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम दर्पण को क्षैतिज रख करके देखेंगे। अर्थात आज दर्पण की स्थिति क्या होगी? क्षैतिज होगी। और क्षैतिज दर्पण में देखेंगे कि घड़ी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखे थे कि परिवर्तन कहाँ से हो रहा था, बाएं से दाएं हो रहा था। लेकिन आज देखेंगे कि जब दर्पण को क्षैतिज रखा जाता है तो इसमें परिवर्तन किस तरफ से किस तरफ होता है। देखिए, जो दर्पण की क्षैतिज स्थिति होती है इसी को आप क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। क्यों अब इसे जल प्रतिबिंब क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जल को क्षैतिज स्थिति में ही रखा जाता है। जल को किस स्थिति में रखा जाता है? क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है। अर्थात जल जो है वह धरती पर बहती है, धरती पर ही क्या होती है? फ्लो होती है। धरती के समांतर ही जल फ्लो होता है। तो इसे जल प्रतिबिंब समय भी कहा जाता है। तो प्रश्न एक ही है। देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा? अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका आंसर देने का तरीका एक ही होगा। दोस्तों आप उसे जल प्रतिबिंब समय भी कह सकते हैं या आप उसे ही कह सकते हैं कि दर्पण की क्षैतिज स्थिति में रखने के बाद उसमें बने प्रतिबिंब में जो समय प्रदर्शित किया जाएगा वह क्या होता है। देखिए, दर्पण को हम क्या करते हैं? क्षैतिज रखते हैं। पहले एक क्लार्क बनाते हैं। एक क्लार्क बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 होता है। और यहाँ 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं या 12 तक के अंक क्या होते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए, यह 10 हो गया और ये क्या हो गया? 11 हो गया। और यह भी हमने आपको बताया था कि घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सुई? हावर्स हैंड होती है अर्थात घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, और कौन सी सुई होती है? और एक सेकेंड वाली सुई होती है। तो देखिए, आज दर्पण की स्थिति कैसी रखनी है? हमें क्षैतिज रखनी है। अर्थात आज दर्पण की स्थिति क्या होगी? क्षैतिज होगी। और इस क्षैतिज दर्पण में क्या किया जाएगा? इस क्लार्क को देखा जाएगा और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा इसका अध्ययन हम करेंगे। उस दिन हम दर्पण को क्षैतिज इस अवस्था में रख करके देखे थे और आपको बताए थे कि उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति कहते हैं, लंबवत स्थिति कहते हैं, या उसी को वर्टिकल स्थिति भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस स्थिति में दर्पण को रखा जाता है, उस स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं दर्पण की स्थिति कैसी है? इस तरीके से है। अर्थात आज 9 और 3 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे होंगे और उन्हें जल में देखा जाएगा या किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाएगा तो 9 की और 3 के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात 9 और 3 के समय में आज कोई परिवर्तन हम नहीं देखेंगे। अगर उस घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो क्षैतिज स्थिति में रखे दर्पण या जल प्रतिबिंब में जो जल प्रतिबिंब होगा उसमें ही कितने बज रहे होंगे? 9 ही बज रहे होंगे। वही स्थिति किसकी होगी? 3 की भी होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि इसी स्थिति में क्या रखा गया है? दर्पण रखा गया है। एक चीज और देखिए, जब दर्पण की स्थिति क्या होती है? क्षैतिज होती है या किसी वस्तु को हम जल में देखते हैं तो जो परिवर्तन होगा दोस्तों, जो परिवर्तन होता है वह हमेशा कहाँ होता है? ऊपर से नीचे होता है। ऊपर से कहाँ होता है? नीचे होता है। अर्थात जो पोर्शन ऊपर रहेगा वह पोर्शन प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देगा और जो पोर्शन वस्तु का नीचे होगा वह पोर्शन प्रतिबिंब में कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देता है। अर्थात क्षैतिज स्थिति में रखे दर्पण या जल प्रतिबिंब समय में परिवर्तन कैसा होता है? ऊपर से नीचे होता है। जैसे मान लीजिए यह दर्पण की क्षैतिज स्थिति है दोस्तों,
और इसमें हम आर को देख रहे हैं, एक लेटर है, क्या है, आर है। तो देखिए इसको बीच से काटते हैं। क्यों काटेंगे? क्योंकि इसी स्थिति में क्या रखा गया, दर्पण रखा गया है। तो इस स्थिति में अर्थात यहाँ जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आर का जो ऊपरी हिस्सा है वह नीचे चला जाएगा और जो निचला हिस्सा है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात परिवर्तन ऊपर से नीचे होगा। तो उसी प्रकार घड़ी में भी क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। अगर देखिए किसी घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो वह किस समय को शो करेगा, उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, क्योंकि 12 के सीधे नीचे क्या है, 6 है, अर्थात 6 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे चला आएगा। यह बात आपको समझ में आई है, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन होगा नीचे चला आएगा और नीचे का पोर्शन ऊपर चला आएगा। सिर्फ आप यही याद रखिए, दर्पण की क्षैतिज स्थिति हो या किसी वस्तु को जल में देखा जाए, परिवर्तन उसके प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर से नीचे ही दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, 12 का एग्जैक्ट 6 नहीं आएगा और 6 का एग्जैक्ट 12 नहीं आएगा। अब आप कहेंगे क्यों? यहाँ पर प्रकाश का एक सिद्धांत कार्य करेगा, प्रकाश का अपवर्तन। याद करिए, हमने यह भी आपको पढ़ाया है और वहाँ पढ़ाया था कि जब किसी छड़ को, पेंसिल को या परख नली को पानी में या जल में डुबोया जाता है तो परख नली, पेंसिल या जो छड़ होती है वह हल्की सी तिरछी दिखाई देती है। यहाँ पर दोस्तों जो इसके घड़ी जो सुइयाँ हैं यह भी क्या होंगे, एक छड़ की तरह व्यवहार करेंगी और उन्हें जब जल में देखा जाएगा या उन्हें जब क्षैतिज स्थिति में रखे दर्पण में देखा जाएगा तो वह क्या होंगी, थोड़ी सी हमें विचलित प्रतीत होती हैं। अर्थात जब भी 12 का जल प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा तो आप 6 तो बता सकते हैं, लेकिन 12 का एग्जैक्ट जल प्रतिबिंब समय ना तो 6 होगा और ना ही 6 का जल प्रतिबिंब समय एग्जैक्ट 12 होगा, थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं, 1 का जो जल प्रतिबिंब समय होगा वह क्या होगा, 5 होगा, 1 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे यह कैसे हो रहा है? देखिए पहले हम क्या करते हैं, 1 बजा देते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अभी फिर बना देंगे। देखिए मान लीजिए किसी घड़ी में कितने बज रहे हों, 1 बज रहे हों, या मिनट वाली सुई है और या किस वाली कैसी सुई है, घंटे वाली सुई है। किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ देखिए कितने खाने का। अब देखिए यह तो स्थिति हो गई दर्पण की, यह देख रहे हैं इतना कोण बना रहा है, इतना कोण इसके साथ यह बना रहा है घंटे वाली सुई, और इतना ही कोण दोस्तों देखिए कितने खाने कोण बना रहा है, 1 खाना और 2 खाना। तो यह घंटे वाली सुई इधर भी 2 ही खाना कोण बनाएगी, अर्थात 1 खाना यह हो जाएगा और 1 खाना यह, अर्थात वह आकर कहाँ रुकेगी, 5 पर रुकेगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो देखिए फिर से वही स्थिति बना दे रहे हैं, 12 का परिवर्तन एग्जैक्ट 6 में नहीं होता है, जानते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा। 1 का परिवर्तन किस में होगा, 5 में होगा। 2 का परिवर्तन किस में होता है दोस्तों, 4 में होता है। और 11 का परिवर्तन 7 में होता है और 10 का परिवर्तन किस में होता है, 8 में होता है। इतनी स्थिति आप क्या रखेंगे, अपने माइंड में सेट ही कर लीजिए कि इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 1 बज रहे हों और उसे किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाता है या किसी जल में देखा जाता है तो जल में दिखाए गए प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा, तो 1 का कितना दिखाएगा, 5, 2 का कितना दिखाएगा, 4, 12 का एग्जैक्ट 6 नहीं दिखाएगा लेकिन इधर उधर दिखाएगा, उतना आप ऑप्शन से कर ले जाएंगे। 11 का क्या दिखाएगा, 7, और 10 का कितना दिखाएगा, 8। लेकिन अगर किसी घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो उसके जल प्रतिबिंब समय और उसका क्षैतिज दर्पण में बने प्रतिबिंब का समय सेम होगा, अर्थात 9 ही होगा, और 3 का 3 ही होता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में यह चीज आ गई होगी। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, 2 का 4 में, 1 का 5 में, 12 का 6 में, 11 का 7 में और 10 का 8 में। अब आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ तो सीधे क्या दे दिया गया था, घंटा ही दे दिया गया था, सिर्फ हावर्स ही दिए गए थे कि 1 बज रहे हों। लेकिन कभी कभी क्या दे दिए जाते हैं, हावर्स के साथ मिनट भी दे दिए जाते हैं कि 1:20 हो रहे हों, या 1:40 हो रहे हों, या 1:10 हो रहे हों। तो उस दर्पण में कितना प्रतिबिंब उस दर्पण में बने प्रतिबिंब में कितना समय प्रदर्शित होगा। एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, आप जानते हैं 12 के बाद जब 1 बजता है, 12 के बाद जब 1 बजता है तो वह क्या कहलाता है, 13 जिसे पढ़ते हैं। जैसे रेलवे वाले गाड़ी में आप देखे होंगे
कि 12 के बाद जो 1 बजता है उसे क्या पढ़ते हैं आप? 13 पढ़ते हैं। उसे आप क्या पढ़ते हैं? 13। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? 13। यह क्या हो जाएगा? 13। यह क्या हो जाएगा? 13। और यह क्या हो जाता है? 14। शाम वाले में हम पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे आप देख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 16। देखिए अगर आप एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं, सिर्फ आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ जोड़ रहे हैं, 10 और 8 कितना होता है? 18। 11 और 7 कितना होता है दोस्तों? 18। 12 और 6 भी कितना हो रहा है? 18। और आप जानते हैं, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे आप? 13। 13 मतलब अर्थात एक को आप 13 पढ़ते हैं क्योंकि 12 के बाद 13 आता है। तो 13 का उल्टा क्या होता है? देखिए 13 में 5 जोड़ेंगे तब भी कितना होगा? 18। 2 को क्या आप पढ़ते हैं? 14। और 14 में जब आप 4 जोड़ रहे हैं तब भी 18 हो रहे हैं। अर्थात आप देख रहे हैं कि वास्तविक समय प्लस जल प्रतिबिंब समय इज इक्वल टू कितना है दोस्तों? 18 है। क्या है? 18 है। अर्थात अगर सिर्फ और सिर्फ हमें घंटे का मान दे दिया जाए कि किसी घड़ी में 12 बज रहे हों, किसी घड़ी में 1 बज रहे हों, अर्थात घंटे के साथ मिनट ना दे दिया हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर कह दिया जाए किसी घड़ी में कितना बज रहा हो? 1 बज रहा हो, तो उसका जल प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप जानते हैं 1 में जब जल प्रतिबिंब समय को जोड़ेंगे, इसका दोनों को जोड़ने के पश्चात कितना होता है? 18 होता है। अब जब जल प्रतिबिंब समय आप निकालते हैं तो 18 में से जब आप घटाते हैं 1 तो कितना आता है? 17। और 17 को आप क्या पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। 17 को आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों? 5 पढ़ते हैं। देखिए 12 में जब 5 जोड़ेंगे तभी तो 17 होगा। 17 को 5 पढ़ा जाता है। अर्थात 1 का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा? 5 होगा। देखिए जब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब सिर्फ आपको घंटे का मान दिया गया हो, अर्थात घंटे के साथ मिनट ना दिया गया हो, तो आप उसका एग्जैक्ट समय निकालने के लिए, अर्थात जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए उसे क्या करते हैं? 18 में से घटा देते हैं। तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए आपको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। बहुत ही सरल है दोस्तों, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान आप क्या देंगे? हमेशा दर्पण की क्षैतिज स्थिति हो या जल प्रतिबिंब समय पूछा जाए, परिवर्तन ऊपर से नीचे होगा। देखिए जब केवल 3 स्थिति बता रहा हूं, जब केवल घंटा दिया हो, जब केवल घंटा दिया हो या घंटे का मान दिया हो, तब आप क्या करेंगे? 18 में से वास्तविक समय को घटा लेंगे, वास्तविक समय को घटा लेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्रतिबिंब समय प्राप्त हो जाता है। जब केवल आपको क्या दिया जाएगा? घंटे का मान दिया जाएगा, अर्थात घंटे के साथ मिनट का मान नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 18 में से वास्तविक समय को क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्रतिबिंब समय। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे कह दिया जाए कि किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। और उसका क्या बताइए? जल प्रतिबिंब समय बताइए। या फिर किसी घड़ी में 4 बज रहे हों और उसे किसी क्षैतिज स्थिति में रखे दर्पण में देखा जाए तो उसमें बने प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा? तो 4 बज रहे हैं दोस्तों, आप इस 4 को क्या करेंगे? इस 18 में से घटा देंगे। तो आप जानते हैं 18 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा? 18 में से 4 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? 14 आएगा। 18 में से 4 जाएगा, 14 आएगा। और आप जानते हैं 12 के बाद 13 और 13 के बाद फिर क्या आता है? 14, अर्थात 12 के बाद 1 और 1 के बाद 2। अर्थात उस घड़ी में जो दर्पण में बनेगा या जो जल प्रतिबिंब समय होगा उसमें कितना समय प्रदर्शित होगा? 2 प्रदर्शित होगा। तो जब केवल आपको घंटे का मान दिया हो, उसके साथ मिनट ना दिया गया हो, तो उसे आप क्या करते हैं? 18 में से घटा देते हैं। अब बात आती है जब घंटे के साथ क्या दे दिया जाए? मिनट दे दिया जाए। देखिए आप लिखेंगे जब मिनट की संख्या 30 से कम हो,
30 से कम हो तो आप उसे 18 30 में से घटाएंगे। 18 30 में से वास्तविक समय अर्थात जो उस घड़ी में दिखाएगा वास्तविक समय को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आपको जल प्रतिबिंब समय प्रदर्शित हो जाएगा। जल प्रतिबिंब समय प्रदर्शित हो जाएगा। अब आप कहेंगे यह क्या हुआ? देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 1:10 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में 1:10 हो रहे हों, तो और उसे किसी क्षैतिज स्थिति में रखे दर्पण में देखा जाए या उसे जल में देखा जाए, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिनटों की संख्या क्या है, 30 से कम है। जब मिनटों की संख्या 30 से कम रहेगा दोस्तों, तो आप सीधे इसको 18 30 में से क्या करेंगे, घटा लेते हैं। जब आप 18 30 में से 10 को घटाएंगे तो आप जानते हैं 30 में से 10 जाएगा दोस्तों, कितना प्राप्त हो जाएगा, 20, और 18 में से 1 जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 17। अर्थात उस घड़ी में कितना प्रदर्शित होगा, उस घड़ी में जो प्रतिबिंब में दिखाया जा रहा है उसमें बजेगा 17:20। और आप जानते हैं 17 को क्या पढ़ा जाता है, तो आप बताएंगे 5:20। अर्थात इसी घड़ी में 1:10 अगर हो रहे हों और उसे किसी में देखा जाए, किसी जल में देखा जाए या किसी क्षैतिज स्थिति में रखे दर्पण में देखा जाए, तो उसमें 5:20 प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो जब केवल घंटे का मान दिया गया हो तो आप किस में से घटाते हैं, 18 में से। जब घंटे के साथ मिनट भी दिया हो लेकिन मिनटों की संख्या क्या हो, 30 से कम हो, तो उसे 18 30 में से घटाते हैं। अब आता है जब मिनटों की संख्या 30 हो। मिनटों की संख्या क्या हो दोस्तों, 30 हो। मिनटों की संख्या 30 होने के लिए उसे 18:60 में से घटाते हैं, अर्थात 18:60 में से घटाते हैं। जब मिनटों की संख्या 30 होगा तो 18:60 में से घटाएंगे, 30 से कम होगा तो 18:30 में से घटाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल, किसी घड़ी में मान लीजिए 2:45 हो रहे हों। यदि किसी घड़ी में 2:45 हो रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब बताइए, या क्षैतिज दर्पण में देखने के पश्चात उसमें कितना टाइम दिखाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2:45 को 18:60 में से घटा लेंगे। देखिए 2:45 को जब घटाते हैं तो आप जानते हैं 60 में से 45 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 15, और यहाँ 18 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा, 6। अर्थात यदि किसी घड़ी में 2:45 हो रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा, 6:15 होता है। तो आप 3 चीज देखें, जब केवल घंटे का मान दिया गया हो 18 में से घटाते हैं, घंटे के साथ मिनट भी दिया हो और मिनट का मान 30 से कम हो तो 18 30 में से घटाते हैं, 30 से ज़्यादा हो 18:60 में से घटाते हैं। और अब एक और होता है दोस्तों, देखिए एक होता है जब मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो, तब आप क्या करते हैं, जब मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा हो। देखिए 30 से कम हो गया 18:30 में से घटाएंगे, 30 हो गया 18:60 में से घटाएंगे। लेकिन दोस्तों जब मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा हो तो उसे आप क्या करेंगे, 18:90 में से क्या करेंगे, घटा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी घड़ी में ऐसे आपको मान दे दिया जाए, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम उदाहरण इसका ले लिए थे, किसका ले लिए थे, इसका ले लिए थे। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर क्या लेना है, मिनटों की संख्या 30 लेना है। जैसे मान लीजिए किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हों तो उसे किसी दर्पण में देखा जाए, क्षैतिज रखे दर्पण में देखा जाए या फिर जल में देखा जाए, तो उसमें कितना समय दिखाएगा। तो 2:30 को 18:30 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं 60 में से 30 जाएगा, 30 आएगा, और 18 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 18 में से जब 2 जाएगा दोस्तों कितना आएगा, 16 आएगा। 18 में से तब जो 2 जाएगा कितना आएगा, 16 आएगा। और आप जानते हैं
कि 16 को क्या पढ़ा जाता है, 4 पढ़ा जाता है और 30 मिनट का 30 मिनट ही रह जाएगा। अर्थात 2:30 दिखाने वाली घड़ी का जल प्रतिबिंब 4:30 हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप देखिएगा। मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो 18 30 में से घटाएंगे, मिनटों की संख्या 30 हो तो 18 60 में से घटाते हैं, लेकिन यदि मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा हो तो 18 90 में से वास्तविक समय को घटा देते हैं, तो हमें जल प्रतिबिंब का मान पता चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए वही समय हम लिए थे 2:45। देखिए आप कोई भी समय ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनटों की संख्या क्या है, 30 से ज़्यादा है। तो जब मिनटों की संख्या 30 से ज़्यादा होगा तो उसे आप क्या करेंगे, 18 90 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए 2:45, 90 में से दोस्तों 45 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 45 ही प्राप्त होता है। यदि 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही प्राप्त होता है। और 18 में से दो जाएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, 16। अर्थात किसी घड़ी में यदि 2:45 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब समय 16:45। और आप जानते हैं 16 को आप क्या पढ़ते हैं, 4, क्योंकि 12 में जब 4 जोड़ते हैं तभी 16 होता है। तो उस घड़ी में 4:45 ही क्या करता है, शो करता है। तो दोस्तों क्षैतिज दर्पण से, अर्थात जब दर्पण की स्थिति क्षैतिज हो या किसी क्लॉक को जल में देखा जाए तो वहां से इतने प्रकार के प्रश्न, अर्थात 3-4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, केवल जब आपको हावर्स दिए रहेंगे अर्थात घंटे दिए रहेंगे, 18 में से घटाएंगे। जब हावर्स के साथ मिनट भी दिए रहेंगे लेकिन मिनट की संख्या 30 से कम होगी तो 18 30 में से आप घटा देंगे। और जब मिनट की संख्या 30 होगी तो आप उसे 18 60 में से घटाएंगे। और जब मिनट की संख्या 30 से भी अधिक होगी तो उसे 18 90 में से घटा देते हैं। तो आपको जल प्रतिबिंब समय या फिर दर्पण की क्षैतिज स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब समय का क्या हो जाता है, मान पता हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ यह प्रश्न जो मैंने आपको आज करवाया या जो कॉन्सेप्ट आपको बताया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए जो पार्श्व परिवर्तन थे हमने आपको पढ़ा दिया, ऊर्ध्वाधर पार्श्व परिवर्तन, फिर क्षैतिज पार्श्व परिवर्तन। अभी पार्श्व परिवर्तन से दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आज ही मैं आपको बता देता। तो नेक्स्ट वीडियो जो साइंस का आएगा उसमें हम आपको वह भी पढ़ा देंगे जो इसमें का छूट रहा है।